अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियोस में हम लोग डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे। हम लोग एवीएल ट्रीज में कोई भी नोड किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, उसमें हम लोगों ने एवीएल ट्रीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें इंसर्शन देखी थी, रोटेशन देखी थी, बैलेंस फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं और इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देखी थी। अब हम इसका जो है डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे। हम लोग कोई भी नोड एवीएल ट्रीज में किस तरह डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे अगर सबसे पहले जब भी हमारे पास ट्री आएगा, सबसे पहले हमने उसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो आप बैलेंस फैक्टर देख लें, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है यहाँ पे, और इसका भी बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 1 है यहाँ पे। तो बैलेंस फैक्टर आपको फाइंड करना आता है। यहाँ पे इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 है। जब हम कोई भी यहाँ से जो है वो नोड डिलीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम 40 को डिलीट करते हैं। जब 40 को डिलीट कर देंगे तो उसके बाद ये 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब हमारा जो ट्री है वो इम्बैलेंस हो चुका है। इम्बैलेंस क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने ये 40 का जो नोड है इसको डिलीट कर दिया है। जब हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है, हम इस पर कौन सी रोटेशन अप्लाई करते हैं? हम इस पर रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो ये कौन सा इम्बैलेंस है? ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है। ये सारा का सारा जो नोड है ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस। तो हम लोगों ने इसको इस डायरेक्शन में बैलेंस करना है। यहाँ पे पहले दो ही स्टेप पे जब हम लोगों ने एक नोड डिलीट कर लिया, यहाँ से ये नोड डिलीट कर दिया, अब हम दोबारा इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे आफ्टर जब हम लोगों ने नोड डिलीट कर लिया। यहाँ पे बैलेंस फैक्टर देखें, यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे इसका 1 है और इसका 2 है। इसकी राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट माइनस राइट हाइट। तो लेफ्ट पे इसके 1 और 2 नोड है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 नोड है, की हाइट 2 है। तो 2 माइनस 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा। तो 2 बैलेंस फैक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्री इम्बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस हम लोग किस तरह करते हैं? हम लोग रोटेशन परफॉर्म करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। हम लोग यहाँ पे देखें कि ये 20 यहाँ पे, ये 20 ऊपर आ जाएगा जब हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। आप लोगों को अगर रोटेशन में इशू है तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 30 इधर आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह रोटेशन परफॉर्म करेंगे आफ्टर डिलीशन। अगर हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था। हम लोग जो है वो नेक्स्ट ट्री की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ये हमारा है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें से 40 को डेल कर दें, यहाँ से 40 को डेल कर दें, तो अब हमारा जो ट्री है वो इम्बैलेंस है। 40 को डेल करने से पहले आप लोग इसकी जो है बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? -1 है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1 2, यहाँ पे 1 का बैलेंस फैक्टर 1 है। तो ये हर लिहाज से बैलेंस है। अब जब हम इसके जो है 40, अब हम 40 को डेल करते हैं। यहाँ से 40 को डिलीट कर दिया, उसके बाद हमारा जो ट्री है वो क्या बचेगा? यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। तो अब आप इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। 20 बैलेंस है, 10 बैलेंस है। यहाँ पे क्या आएगा? 20 की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट साइड पे 2 नोड है, राइट साइड एम्प्टी है इसकी। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है। तो ये इम्बैलेंस है। अब कौन सा इम्बैलेंस है? ये इसकी लेफ्ट साइड पे है और ये 10 की राइट साइड पे है। तो ये लेफ्ट राइट इम्बैलेंस है। तो लेफ्ट राइट इम्बैलेंस को हम बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 रोटेशन परफॉर्म करते हैं। पहले इसको लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। पहले हम लोग ये वाली रोटेशन परफॉर्म करेंगे इस तरह, और फिर हम लोग ये वाली रोटेशन परफॉर्म करेंगे ऐसे। ठीक है, 2 रोटेशन परफॉर्म करेंगे, पहले इन पे और फिर इन पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। तब ये बन गई। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों को 20 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह जो डिलीशन ऑपरेशन है हम लोग इस रोटेशन में कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट लेफ्ट में किया था, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट राइट पे किया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने 40 अगर डेल करना है तो यहाँ पे देखिए बैलेंस फैक्टर पहले आप लोगों ने चेक करना है, उसके बाद डिलीशन करनी है। यहाँ पे देखिए इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों एक एक है। इसका भी 0 है, 1 -1 0। तो जब इसका आएगा, इसके लेफ्ट पे 2 है और इसके राइट पे 0 है आफ्टर डिलीशन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम लोग किस तरह करेंगे? यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए कि जब हम इसको डिलीट कर देंगे हमारे पास क्या नोट बचेगा पीछे? यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20। तो ये नोड बच गया। ये हमारा इम्बैलेंस नोड है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इसकी राइट साइड पे भी नोड है। तो अब हम क्या करते थे? जब भी कोई एक नोड डिलीट करते थे तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हुए क्या कंडीशंस होगी कि हम 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो 20 इसकी जगह पे आ सकता है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर और जो प्रीडिसेसर है ये आ सकता है, या 10 भी इसकी जगह पे आ सकता है। ये 2 कंडीशन आ सकती है सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 20 मूव करते हैं यहाँ पे रूट की जगह, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे हम लोग, रूट इस तरफ आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं कि 20 इधर आ जाएगा, 30 इस तरफ है, ये 10 है और ये 5 है। हम लोग देख लें कि अब बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं इसका। इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है। तो ये हमारा जो ट्री है बैलेंस हो चुका है। अब हम इस रोटेशन को मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ डिलीशन का ऑपरेशन करके बता रहा हूँ कि अगर हम लोग एक नोड डिलीट करते हैं तो हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है। अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करते हैं, रोटेट करके हम लोग ट्री को, फिर हम लोग ट्री को बैलेंस करते हैं। तो ये जिसकी बेसिक एग्जांपल थी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, अब हम इस पे डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी वाली एग्जांपल है। तो अब हम सबसे पहले अगर यहाँ पे इसको 4 को डेल करें यहाँ पे, तो 4 को डेल करने के बाद जब भी कोई ट्री आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका बैलेंस फैक्टर फाइंड कर लेना। ठीक है, बैलेंस फैक्टर अगर हम लोग फाइंड करें यहाँ पे, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 0 है, तो इसका 1 आ जाएगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा बैलेंस फैक्टर। इसका यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे रूट नोड है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 है, 1 2 3, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 40 को, यहाँ पे 4 को डेल कर देते हैं। तो अगर हम 4 को डेल कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस फैक्टर खराब हो जाएगा, इसका 0 है, इसका 1 है और इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड खाली है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है ये कौन सा इम्बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे सारा जो डाटा है वो लेफ्ट पे है, तो अब हम जो रोटेशन अप्लाई करेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, हम इस लेफ्ट इम्बैलेंस पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसको किस तरह बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 5 है हमारा रूट नोड आ गया, जो हमारा 5 है रूट नोड आ गया। अब इन तीनों पे हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई करनी है, तो हम लोग कैसे करते हैं, लेफ्ट रोटेशन पे, लेफ्ट इम्बैलेंस पे रोटेशन, ये 2 इस तरफ आ जाएगा और ये 3 इस तरफ आ जाएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा। तो जब बिफोर डिलीट हो जाएगा तो ये रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग इस पे, यहाँ पे ये वाली रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग इस पे। अब हम लोग इसका राइट ट्री भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे इसको, तो ये वाला ट्री इसका सेम रहेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे 6 है, तो ये 9 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 11 है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक नोड डिलीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको बैलेंस भी कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 8 को डिलीट करना चाहते हैं, या रूट नोड डिलीट करना चाहते हैं, या 8 को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पे इसको आगे मूव ऑन करेंगे। आपको पता है जब भी एक रूट नोड या पेरेंट नोड डिलीट होता है तो उसकी जगह पे उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर जगह लेता है। 8 की जगह 10 भी ले सकता है, 8 की जगह 7 भी ले सकता है। तो हम दोनों तरीकों से देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ये तो ओके रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे अगर 7 आता है, यहाँ पे 7 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 7 की लेफ्ट पे 6 है, तो ये 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी राइट पे 10 है, तो 10 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 11 है। तो ये अब हमारा ट्री बैलेंस हो गया। अब जब हम इसको डिलीट कर लेंगे तो हमारा ट्री इम्बैलेंस तो लाजमी होगा। अब हम अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे इसका सक्सेसर ऐड करते हैं, तो सक्सेसर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये जो आपको अगर इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर का नहीं पता तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसकी जगह पे पहले तो इसका प्रीडिसेसर हमने 7 यहाँ पे पुट किया रूट नोड। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 10 पुट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तब हम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर 10 आता है, ठीक है, तो 10 की लेफ्ट पे 7 है, 7 की जो है इस पे 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ 10 इसकी जगह पे आ गया, जो 10 तो रूट है, तो रूट के लेफ्ट में 9 है, तो 9 किधर जाएगा, 9 इसकी इस जगह पे आ जाएगा, तो जो 7 है इसके राइट पे चला जाएगा और 11 इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आप लोग रीड करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिलीशन की समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। कोड इंप्लीमेंटेशन सेम टू सेम बीएसटी की तरफ है। जिस तरह हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम लोग को पहले नोड को सर्च करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर्च एंड डिलीट, फर्स्ट सर्च एंड देन डिलीट। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो सेम टू सेम पहले हम लोग डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एवीएल ट्री वाली बैलेंस फैक्टर ऐड कर देंगे। तो हमारा जो टोटल कोड है वो कॉपी पेस्ट होने वाला है। इतना ज़्यादा भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको, तो चलते हैं सबसे पहले वीएस कोड में इसको परफॉर्म करके देखते हैं।
तो ये है जो हमारा प्रीवियस AVL वाला कोड है। तो हम लोग यहाँ पे AVL और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिलीट नोट करना है तो यहाँ पे AVL यहाँ पे रूट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो एलिमेंट हम लोगों ने डिलीट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने प्रीवियस वो वाली BST डिलीशन में भी देखा था, अगर हम लोग यहाँ पे एक डाटा डिलीट करते हैं तो कोई ना कोई डाटा हम लोगों को कॉपी करना पड़ेगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे AVL यहाँ पे हम लोग temp_ptr ले लेते हैं, ठीक है। temp_ptr ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक इफ रूट इज एम्प्टी और नॉट, मतलब कि हमारा जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इफ रूट, अगर रूट हमारा वो है इक्वल टू नल है, जब हमारा रूट ही नल है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे नल करते हैं, ये हमारी कंडीशन ठीक होगी। अगर अब हमने लीफ नोड डिलीट करना है, यहाँ पे लीफ नोड, यहाँ पे अब हम लोग करना है लीफ नोड डिलीट करना है। तो लीफ नोड डिलीट करने की क्या कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है लीफ नोड डिलीट करना है। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट भी 0 है, इसका राइट भी 0 है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, जो इसकी लेफ्ट साइड है वो भी इक्वल टू नल हो, और जो इसकी राइट साइड है वो भी इक्वल नल हो। जब ये दोनों नल के इक्वल होंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म करेंगे ना। रूट को हम लोग यहाँ पे नल कर देंगे यहाँ पे, फिर रूट को डिलीट कर देंगे यहाँ पे डिलीट रूट। तो रूट को डिलीट कर दिया अब हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ एंड पे रिटर्न नल कर देंगे कि उसकी जगह पे हम लोगों को नल रिटर्न कर दो। ये सारा का सारा BST वाला कोड है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने लीफ नोड डिलीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम अगर हम लोगों ने डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग पहले सर्च करेंगे, सर्च एंड डिलीट। हम लोगों ने सर्च करनी है और फिर डिलीट करना है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ जो की है, ये वाला जो डाटा हम लोगों ने डिलीट अगर लेस देन है रूट डॉट, अगर ये वो रूट के डाटा से लेफ्ट है, सॉरी यहाँ पे रूट का जो डाटा है उससे स्मॉलर है, तो ये किस साइड पे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिकर्जन यूज करेंगे। यहाँ पे डिलीट नोड है और यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं, और यहाँ पे अब हम लोग की करेंगे कुछ उस नोड को डिलीट कर दो यहाँ पे। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो डाटा है, यहाँ पे अब हम लोग एल्स इफ में कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा जो की है वो ग्रेटर देन है रूट के डाटा के से, ठीक है। रूट के डाटा से ग्रेटर है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये इसकी राइट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रीड नोड ये रिकर्जन यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रूट है और यहाँ पे ये की है, ठीक है। तो ये हम सेकंड रिकर्जन होगी। अब थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है कि ये दोनों लेफ्ट और राइट का दोनों का हो गया। अब जब हम लोग नोड डिलीट करते हैं तो उसकी जगह कौन लेता है, प्रीडिसेसर लेता है या सक्सेसर लेता है। एक कंडीशन हमारे पास ये भी है इस तरह की। तो हम लोग प्रीडिसेसर और सक्सेसर किस तरह फाइंड करते हैं, इन ऑर्डर। हम लोग कोई भी एक नोड है, फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम लोग इन ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 है, ठीक है। अब रूट क्या है हमारा, रूट 5 है, इसका जो सक्सेसर है वो 6 है, इसका प्रीडिसेसर 3 है। तो हम लोग ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में, मतलब कि आप लोग इसको इन ऑर्डर में चेंज कर लें, तो जो इसका पीछे वाला होगा 5 से वो 3 होगा, तो जिसका आगे वाला है वो 6 है। तो ये इसका सक्सेसर है, ये इसका प्रीडिसेसर है। तो इसको फाइंड किया हुआ है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में, इसका कोड में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग अगर इसकी समझ नहीं है आपको तो आप लोग इस प्रीवियस वीडियोस देख लें यहाँ पे। कि हमारे पास जो रूट की राइट साइड पे है ना, जो लेफ्ट मोस्ट नोड होता है वो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चाइल्ड है, अगर चाइल्ड है तो ये लेफ्ट साइड पे राइट मोस्ट नोड है, तो ये इसका प्रीडिसेसर होगा। तो लेफ्ट साइड पे ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड पे लेफ्ट मोस्ट नोड 6 है, तो ये इसका सक्सेसर है। अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे राइट मोस्ट नोड 4 है, तो 4 इसका प्रीडिसेसर है, अगर 4 नहीं है तो फिर 3 है, ठीक है। तो ये हम ऐसे जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं यहाँ पे, ये आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा आगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये है वो कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, एल्स वाली जो कंडीशन है इसमें हम लोग यहाँ पे अब रूट की जगह कौन लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग हाइट के फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। अगर हाइट है तो हम लोग जो लेफ्ट साइड की हाइट है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है राइट साइड की हाइट के साथ,
ठीक है। अगर वो ग्रेटर है लेफ्ट साइड की हाइट राइट साइड की हाइट के साथ ग्रेटर है, तब हम लोग यहाँ पे टेम्प पीटीआर को यूज़ करेंगे। टेम्प पीटीआर इक्वल टू हम लोग प्रीडिसेसर को कॉल करेंगे। अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो प्रीडिसेसर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग रूट को और इसकी लेफ्ट साइड को यहाँ पे कॉल कर देंगे। जब हम लोगों ने इसको प्रीडिसेसर को कॉल कर लिया, अब हम लोगों ने डाटा कॉपी करना है यहाँ पे अब जो रूट का डाटा है वो हम लोगों ने इसमें कॉपी करना है, वो टेम्प पीटीआर के डाटा में कॉपी कर देना है। यहाँ पे टेम्प पीटीआर का जो डाटा है इसमें हम लोगों ने कॉपी कर। अब हम लोगों ने रूट के जो डाटा जो हम लोगों ने डिलीट किया, इसकी जगह पे हम लोगों ने पीटीआर का डाटा है वो कॉपी कर दिया है, उसको असाइन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे रूट है जो इसकी लेफ्ट साइड पे है जो डाटा है, अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्योंकि हम लोगों ने प्रीडिसेसर को कॉल किया, अब हम लोग यहाँ पे डिलीट नोड को कॉल करेंगे और यहाँ पे रूट का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे रूट की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जो डाटा आएगा वो टेम्प पीटीआर का डाटा होगा। टेम्प पीटीआर यहाँ पे टेम्प पीटीआर का डाटा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करते हैं। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। और यहाँ पे एल्स की कंडीशन में क्या आएगा, एल्स की कंडीशन में यहाँ पे सेम टू सेम की कोड को कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रीडिसेसर को कॉल किया, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सक्सेसर को कॉल कर देंगे और यहाँ पे इसकी जो राइट साइड का डाटा है वो आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की जगह पे राइट साइड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे राइट साइड कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो डिलीशन हो चुकी है परफॉर्म यहाँ पे। अब डिलीशन हो चुकी है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस फैक्टर वाला सारा काम करना है यहाँ पे। तो बैलेंस फैक्टर वाला हम लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे रोटेशन वाला जहाँ पे हम लोगों ने नोड इंसर्ट किया था, ये वाला यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये हाइट से, क्योंकि जब हम लोगों ने एक डिलीट कर दिया था उसके बाद हम लोग हाइट चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेस करें ऐसे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये की थी हमारी और यहाँ पे भी की थी। ठीक है, तो ये अब हमारे जो एरर है वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे भी की है, डाटा की जगह पे हम लोगों ने की यूज़ की हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने रूट यूज़ किया हुआ है। तो अब हमारे जो एरर है वो यहाँ पे भी रूट रूट हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, रूट हम लोगों ने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है, क्लास में रूट यूज़ किया हुआ है। वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम एक नोड को डिलीट करेंगे उसके बाद हम लोग हाइट चेक करेंगे। हाइट कैसे चेक करेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड की हाइट माइनस राइट साइड की हाइट, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो वाला इम्बैलेंस होगा। यहाँ पे अब देखें, ये वाली हम लोगों ने हाइट चेक कर ली। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस फैक्टर का एक फंक्शन लिखा हुआ हम लोगों ने, बैलेंस फैक्टर का हम लोगों ने यहाँ पे इसको कंट्रोल पे क्लिक करें तो ये आपको बैलेंस फैक्टर के फंक्शन में ले जाएगा। बैलेंस फैक्टर हम लोग किस तरह चेक करते हैं, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, यहाँ पे जो लेफ्ट हाइट है यहाँ पे माइनस राइट हाइट है, हम लोग ऐसे बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर चेक किया हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जब हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर चेक कर लिया उसके बाद क्या कंडीशंस होती है कि जो है यहाँ पे या तो वो 1 होता है, या तो वो 0 होता है, या वो -1 होता है। अगर 1 से ग्रेटर आता है तो वो लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है, अगर वो -1 से स्मॉलर आता है तो वो राइट राइट इम्बैलेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन है। अगर जो डाटा है वो लेस देन है लेफ्ट के डाटा से तो हम लोग उस पर राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे, ये वाली। अगर लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है तो हम लोग उस पर ये राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स इफ में अगर वो डाटा ग्रेटर देन है यहाँ पे तो हम लोग लेफ्ट और राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हमारे पास डाटा इस कंडीशन में है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये यही कोड लिखा हुआ है कि अगर जो डाटा है ये की है वो ग्रेटर देन है नोड के लेफ्ट के डाटा के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें, नोड के लेफ्ट से 20 है ना, तो ये नोड के लेफ्ट से ग्रेटर है, तो ये लेफ्ट राइट रोटेशन है। तो हम इसमें क्या इंप्लीमेंट करेंगे, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लेफ्ट लेफ्ट इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इस पर राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह ये वाला अगर -1 से ग्रेटर है तो हम इस पर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये राइट लेफ्ट रोटेशन है तो पहले हम लोग राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करके फिर इस पर लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो है ये जहाँ पे हम लोगों ने कोड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एवीएल ट्रीज देखा था, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एंड पे हम लोगों ने रिटर्न रूट कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे एंड पे जाएंगे
और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिलीशन ऑफ नोड। जब हम लोग यहाँ पे नोड इज इक्वल टू यहाँ पे डिलीट नोड है, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने इसको नोड को क्या चीज़ हम लोगों ने डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 185 डिलीट करना है, यहाँ पे 185 डिलीट करनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, इन ऑर्डर को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इन ऑर्डर को कॉल कर लेते हैं। अब हम अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन करके देख लें कि यहाँ पे 185 जो है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 185 इस तरफ आ रहा था, 185 डिलीट हो गया है यहाँ पे। अब हम कोई और नोट डिलीट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 को डिलीट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 6 को डिलीट कर लिया। तो यहाँ पे देखें ये हमारा जो पहले पहले नंबर पे 6 था वो भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग कोई भी रोड नोड यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि हम लोग ये कम्बिनेशन ऑफ है BST बाइनरी सर्च ट्री और जो हम लोगों ने रोटेशन परफॉर्म किए, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कॉपी पेस्ट करके ये है कि हमारा जो कोड है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ पे इशू आ रहा है। इंशाल्लाह हम लोग वो इशू को मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।